हाय फ्रेंड्स, मैं डिजिटल क्लासेस तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज से करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज है 2 जून, जो कि यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो चलिए आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो मन लगा के पढ़िए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए। और चलिए देखते हैं आज। तो आज से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई, 1 जून, 31 मई या डी इनमें से कोई नहीं। तो 1 जून को हर साल वैश्विक मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए कि 1 जून को मातृपितृ दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है 1 जून को। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जून। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि FIH वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं FIH का, तो इसका फुल फॉर्म होता है द फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रेसिडेंट है जो कि हरेंद्र ध्रुव बत्रा, इसके जो कि इसके प्रेसिडेंट है। इसके CEO थैरी वेल, जो कि इसके CEO हैं। और इसका स्थापना हुआ है 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुआ है पेरिस, फ्रांस में। इसका मेंबरशिप है जो कि 137 कंट्री इसकी मेंबरशिप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और इसका बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। इसकी लार्जेस्ट जो कि सिडनी है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की, जो कि सबसे लार्जेस्ट सिटी सिडनी है। इसके प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज़, इसके जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो कि अभी भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो कि शौर्य चक्र, जो कि इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, जिनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो गोवा, उड़ीसा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है आपका गुजरात। बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसके CM है भूपेंद्र पटेल, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री है। और आचार्य देवव्रत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं गुजरात के। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? तो वंदिता शर्मा, स्वाति ढींगरा, नटराज सुंदर, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति की में नियुक्त किया गया है स्वाति ढींगरा, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाति ढींगरा, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हैंडगन के कारोबार को जो कि सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया? तो कनाडा, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा, जो कि वहाँ पे हैंडगन के कारोबार को सीमित व कम करने के लिए वहाँ वो नया विधेयक पारित किया गया कनाडा में। तो कनाडा को हैंडगन कारोबार के सीमित के लिए नया विधेयक पारित किया। बात करते हैं कनाडा की, तो वहाँ की कैपिटल है ओटावा और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेव, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने IASSF वर्ल्ड कप 2000 में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने जो कि IASSF वर्ल्ड कप 2022 में जो कि स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं IASSF, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लेजिन, इसका जो कि प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर है, जो कि इनमें स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में UAE और किस देश ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सीरिया, इजराइल, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में UAE और इजराइल, जो कि इन दोनों के बीच जो कि पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो UAE और इजराइल के बीच यह समझौता हुआ है, जो कि व्यापार के लिए है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता
नीति जारी की है तो NTPC, BPCL, HPCL इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में परिवेश संरक्षण की जैव विविधता नीति जारी की है आपको NTPC। तो NTPC फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल, इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि स्थापना 7 नवंबर 1975 को इसको हुआ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज बिल्ड टूर्नामेंट में जीता है? तो अनीश गिरी, बेस्ले, बारबोसा शो, मैग्नस कार्लसन इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नॉर्वे शतरंज बिल्ड्स टूर्नामेंट में जो कि बेस्ले, बारबोसा शो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनमें से कोई नहीं। तो 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर जो कि पुरुष में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है आपके उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वहाँ के आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, पंकज शर्मा, प्रदीप कुमार मोहंती इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंकज शर्मा, जो कि इनको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालीन सदस्य इनको नियुक्त किया गया है, पंकज शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने जो कि मिट्टी संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है गुजरात राज्य ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत में चीनी के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र जो कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी के मामले में महाराष्ट्र जो कि सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र बन गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकागो को पीछे छोड़ दिया है? तो रूस, जापान, अमेरिका इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के जो कि निर्मित सुपर कंप्यूटर है जो कि फ्रंटियर ने फुकागो को पीछे छोड़ दिया। तो फुकागो चाइना का कंप्यूटर है जो कि अब अमेरिका ने पीछे छोड़ दिया है। तो फ्रंटियर अब सबसे सुपर कंप्यूटर बन गया है जो कि अमेरिका का है। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और डेली बेसिस पढ़िए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।